नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 24। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 24। इसमें आपका जो है 24वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 24वां क्लास है। और याद रखना इससे पहले हम लोग 23 तक क्लास कर चुके हैं, 23 तक क्लास आपका हो चुका है, ठीक है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया मिशन वर्दी के नाम से, तो जाके सभी लोग जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है, मिशन वर्दी बैच 2024, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और याद रखना ये सुबह में 8 बजे आपका ये डेली प्रैक्टिस सेट होता है, डेली आपका ये क्लास होता है। और एग्जाम तक में यहाँ पे हम लोगों को 70 प्लस स्कोर करना है, किसी भी तरह 70 प्लस तक हम लोग पहुंच के रहेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े। इसीलिए आपको जो है 2 बजे क्लास दे रहे हैं, 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। उसमें आपका जो है महत्वपूर्ण जीके के साथ साइंस देखते हैं, हिंदी देखते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, ताकि आप लोगों का 70 प्लस स्कोर हो सके, ठीक है। होने के लिए यानी कि 70 प्लस स्कोर करने के लिए जो यहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 बजे भी क्लास दे रहे हैं। उसके बाद आपको शाम में 5:30 बजे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। इससे आपको पूरा रणनीति के साथ तैयारी होगा और आप लोग का 100% तैयारी भी हो जाएगा, 70 प्लस स्कोर भी आएगा, ठीक है। और किसी भी तरह 2 महीना दोस्तों तैयारी कीजिए, ओनली 2 महीना तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका सपना पूरा होगा, लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा। इसीलिए 2 महीना मन लगा के तैयारी कीजिए, एक कमरा में बंद होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया। देखिए संविधान सभा का यहाँ पे पूछ रहा है कि विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। याद रखना ये एम.एन. राय ने दोस्तों दिया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपको करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना इन्होंने कब दिया था, याद रखना 1934 ईस्वी में। कब दिया था? 1934 ईस्वी में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना संविधान का पूछे आपसे कि निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था, तो याद रखना कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो संविधान बनकर पूछे कब तैयार हुआ था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। और याद रखना संविधान पूछे लागू कब हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग गणतंत्र हुए थे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना याद रखना कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से, तो ये यूएसएसआर। क्या होगा ये? यूएसएसआर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना 1951 से क्या होता है 56, ठीक है। दूसरा का याद रखेंगे 56 से आपका क्या हो जाएगा 61। तीसरा का याद रखना 61 से आपका क्या हो जाएगा 66, ठीक है। पहला मॉडल पूछे दोस्तों से, पहला पंचवर्षीय योजना था जो किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। दूसरा पूछे तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिक्किम कह रहा है कि कब भारत का एक राज्य बना। सिक्किम पूछ रहा है यहाँ पे कि कब भारत का एक राज्य बना, तो याद रखना 1975 में। राइट आंसर से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना अक्सर एग्जाम में संविधान संशोधन पूछा जाता है, तो याद रखना 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था, इसके तहत ही दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 36वें संविधान संशोधन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश पर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। क्या यहाँ पे एक अंतर्राज्यीय गठन, यहाँ पे जो है अंतर्राज्यीय राज्य आपका जो परिषद का गठन किया जाएगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तीनों का आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। देखिए पूछा है यहाँ पे कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, तो याद रखना ये 2009 में पारित हुआ, ठीक है। और पूछता है यहाँ पे कि लागू कब हुआ, तो लागू दोस्तों जो हुआ था ये 2010 में हुआ था। 10 में भी डेट आपसे पूछे तो 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये लागू हो गया था, ठीक है।
और याद रखना इस व्यवस्था को जो है लाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो याद रखना 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में लाया गया था। ठीक है, यह व्यवस्था की गई थी, 2009 में ये पारित हुआ, 2010 में ये लागू हुआ था। यहाँ से तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो दोस्तों किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ऑप्शन के अनुसार यहाँ से क्या होगा, राज्यों का विधानसभा के सदस्य के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का जो है चुनाव किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखना राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, तो 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। ठीक है, और याद रखना राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवा निर्मित होता है या अवकाश होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए राज्यसभा का अगर डायरेक्ट पूछे कि कार्यकाल कितना होता है तो उसको कहना है कि अस्थायी होगा, कोई कार्यकाल लिमिट नहीं है। अगर सदस्य लगा के पूछे तो सदस्य को याद रखना है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितना चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट बताते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह 2 महीना मेहनत कीजिए, 2 महीना में वर्दी का सपना यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो की जाती है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखना 155। क्या होगा ये, अनुच्छेद 155। राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी राज्य का राज्यपाल ही क्या करता है, मुख्यमंत्री को दोस्तों शपथ दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से CEC क्या यहाँ पे CEC का अर्थ क्या होता है। तो CEC का दोस्तों अर्थ जो होता है याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण गोयल आपका जो है अभी आपको वर्तमान में CEC हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आपको पूछे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रथम कौन था, तो सुकुमार सेन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। अभी आप लोगों को बताए हैं, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में शामिल किया गया था, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करके निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। देखिए राजकोषीय नीति जो तैयार करता है कौन करता है, तो ये वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय। राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। ठीक है, मिशन वर्दी बैच में आपका ये 24वां क्लास है। ठीक है, जिसने भी दोस्तों 1 से लेकर 23 तक का रिवीजन नहीं किया है क्लास का, एक अलग प्ले लिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों याद रखना मिशन वर्दी बैच बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी लोग ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए सभी लोग 8 बजे जरूर इस सेट को लगाएंगे, फुल मॉक टेस्ट है। और उसके बाद 2 बजे भी सभी लोग क्लास जरूर करेंगे। 2 बजे क्लास में आपको जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, करंट अफेयर सारा निचोड़ के साथ वहां पर हम लोग तैयारी करते हैं ताकि 70+ स्कोर कर सके। ठीक है, और इन सभी को रणनीति बनाने के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग लगा रहे हैं 5:30 बजे शाम में। 3 क्लास है, तीनों क्लास को 2 महीना आप अच्छे से मन से कर लीजिए, फिर देखिए आपका 70+ स्कोर भी आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, ओनली 2 महीना में उसको याद रखना, आप लोग एक बंद कमरा जैसा फील कीजिए और अपने आप को तैयारी में ढालिए। ठीक है, 2 महीना मेहनत कीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करना और वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करें कि किस रूप में किया जाता है। तो ब्रह्मांड का दोस्तों अध्ययन जो किया जाता है किसमें, तो ये कॉस्मोलॉजी। क्या होगा, ये कॉस्मोलॉजी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में पूछे सबसे ज्यादा किस तत्व की मौजूदगी है, तो याद रखना हाइड्रोजन किस दोस्तों जो है सबसे ज्यादा मौजूदगी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर वायुमंडल में रहे तो आपका नाइट्रोजन होगा, ब्रह्मांड में रहे तो हाइड्रोजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। चंद्रमा द्वारा दोस्तों किया गया कार्य जो है किसके बराबर होगा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि डैश वह यहाँ पे जो है मेरिडियन है जो करे कि जिस पर करे कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो माने कि पूछ रहा है आपसे कि भारत का मानक समय जो आधारित है कितने डिग्री अक्षांश पे, कितने डिग्री रेखांकन पे, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना क्या होता है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरता है, ये भी ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। कौन एक मरुस्थल है जो भारत में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सिंधु घाटी मरुस्थल। ये आपका भारत में नहीं है, वर्तमान में आपका कहाँ पड़ जाता है, तो ये आपका जो है पाकिस्तान साइड चला गया है। ठीक है, स्पीति शीत मरुस्थल थार आपका यहाँ से कच्छ, ये सभी क्या है भारत में है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि 10 डिग्री जल संधि, यहाँ पे 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जल संधि दोस्तों किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे पूछ रहे कि किससे संबंधित है। तो याद रखना इसका राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच दोस्तों हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये असम हिमालय। जब हम लोग असम हिमालय का तैयारी कर रहे थे यानी कि हिमालय दोस्तों देख रहे थे तो आपको सारा बताए थे वहाँ पे कि असम हिमालय किसके किसके बीच स्थित है। तो याद रखना तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी दोस्तों जो है स्थान यहाँ पे जो है कहाँ से होता है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। याद रखना इन सभी पॉइंट को, 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी ही होता है। ठीक है, तो सारा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर रहा है कि अल्फांसो, क्या यहाँ पे अल्फांसो जो है किस फसल की किस्म है। अल्फांसो दोस्तों किस फसल की यहाँ फल की किस्म है। तो अल्फांसो याद रखना फल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आम का। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो आम की एक जो है फल की किस्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से विकल्प दोस्तों बताना है कि शहर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आप लोगों को बताइए किससे है, तो रोडवेज से। किससे है, ये रोडवेज से, जो आपको क्या करता है, तो 4 प्रमुख महानगर को जो जोड़ता है, 4 महानगर को ये क्या करता है, चारों महानगर को ये एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन यहाँ से ए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कर कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, यहाँ पे पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो नटराज दोस्तों जो किस स्थान पे पाई गई है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि इनमें से कौन राजा था जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपसे पूछे तो याद रखना बाणभट्ट। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि किताब उल हिंद, यहाँ पे किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल-बरूनी। क्या होगा ये, अल-बरूनी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि अजंता की गुफाओं की दोस्तों चित्रकारी क्या दर्शाती है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, बी होगा यहाँ से, यानी कि जातक कथा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजंता की गुफा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि ब्राह्मणी, क्या यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो बहमनी साम्राज्य की दोस्तों स्थापना जो किया गया है ये याद रखना बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, या उर्फ इसको क्या बोल सकते हैं, हसन गंगू। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आपको डायरेक्ट हसन गंगू भी रहेगा, तो याद रखना ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर के अली, यहाँ पे क्या है, अली कुली सलीम और यहाँ पे अबू तालिब कलीम के दोस्तों जो है कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। याद रखना इसका राइट आंसर शाहजहां। क्या हो जाएगा, ये शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर, क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी को दोस्तों विजय का शहर भी बोलते हैं, जो 12 साल तक डैश की राजधानी रही। तो 12 साल की तक किसकी राजधानी रही थी, तो अकबर का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। और अकबर ने ही दोस्तों इसका जो है स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी का, कहाँ पर, तो यूपी में किया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके सालाबाई की संधि डैश पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने कहा कि एक आंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो सालाबाई की संधि दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था, याद रखना ये मई 1782 में, मई 1782 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का यहाँ पे पूछ रहे नेतृत्व किसने किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सिंधु कानू। क्या होगा ये, सिंधु कानू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी याद रखना संथाल विद्रोह पूछे आपसे कि कब हुआ था, तो याद रखना 1855-56 में। ठीक है, और इसका जो नेता था मुख्य रूप से ये सिंधु कानू, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया था। ये सारा क्वेश्चन आपको 2 बजे वाला में पूरा डिटेल्स के साथ ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, जो 2 बजे वाला क्लास में प्रेजेंट है यहाँ पे उसको सेट में दिक्कत नहीं हो रहा, 70+ स्कोर भी यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 2 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करना। ठीक है, ध्यान रखने को 2 बजे आपका लाइव क्लास होता है, उसमें आप अपना आंसर भी दे सकते हैं और आप लोगों को ज़्यादा याद भी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग जरूर उस क्लास को ज्वाइन करना। तो जालियांवाला बाग में जनरल डायर की हत्या दोस्तों जो है किसने किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उधम सिंह। किसने किया था, उधम सिंह। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान, क्या यहाँ पे बादशाह खान कहा जाता है। बादशाह खान दोस्तों जो कहा जाता है किसे, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का दोस्तों अर्थ क्या होता है। एमआरपी का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है। तो एमआरपी आप लोग कोई भी पैकेट या कुछ भी लेते हैं तो उस पर देखते होंगे लिखा रहता है एमआरपी इतना रुपया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखना मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में यहाँ पे जो है पीपुल्स, यहाँ पे पीपुल्स प्लान यानी कि एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया है। एक आर्थिक योजना ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एमएन राय। क्या होगा ये, एमएन राय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्या यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो SIDBI का दोस्तों यहाँ पे जो मुख्यालय है कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को बैलेंस के रूप में संदर्भित करता है कौन। कौन यहाँ पे करता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, व्यापार संतुलन ये कहलाता है। ठीक है, यानी कि यही आपका करता है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है, ये आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपका सही क्या है, याद रखना इनपुट उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का आशावादी उपयोग करने के लिए, उसके बाद कृषि रसायन उर्वरक पर निर्भरता को कम करने के लिए, ये किसका है, कृषि विकास योजना का संबंध, यानी कि दोस्तों उर्वरक को भी कम करना है क्योंकि उस पर क्या होता है आपका जो है मिट्टी पे असर भी पड़ता है। ठीक है, यही सब आपका क्या है, ये इसका जो है कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है किसकी सहायता से लागू किया गया, याद रखना इसका राइट आंसर वर्ल्ड बैंक। क्या होगा ये, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके सरकार द्वारा गिफ्ट शहर, यहाँ पे गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है। तो गिफ्ट शहर की योजना दोस्तों कहाँ बनाई है, तो याद रखना ये अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यूएनडीपी, यहाँ पे यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अच्छे से इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ईस्टर, यहाँ पे ईस्टर का त्यौहार जो है किस दिन मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार यहाँ पे पूछ रहा है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर रविवार। क्या होगा ये, रविवार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उस्ताद अहमद अली खान जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है। उस्ताद अहमद अली खान जो है दोस्तों यहाँ जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सरोद। क्या होगा, सरोद। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके पुस्तक है एक आपका इंटरप्रेटर, यहाँ पे इंटरप्रेटर ऑफ यहाँ पे माल्डीज, इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। और पुस्तक और लेखक से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग कवर करेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए देखिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। यहाँ पे भौतिक विज्ञान के लिए पूछ रहा है पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सीवी रमन को, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यूनेस्को, यहाँ पे यूनेस्को द्वारा भारत में विशेष आपका जो है विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या कितनी चुनी गई, यानी कि यूनेस्को में कितने आपका यहाँ से शामिल एक तरह से पूछ रहा है। याद रखना ये 40, अब यहाँ पे 40, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाले दोस्तों है लूनर अभियान का नाम क्या था। चांद पर जो मानव को ले गया था लूनर अभियान, उसका जो नाम है पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, तो इसका नाम क्या था, तो याद रखना अपोलो 11, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है। इनपुट के बाद जानकारी जो है क्या कहलाती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, आंकड़ा। क्या कहलाता है ये आंकड़ा, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और याद रखना कंप्यूटर से भी कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे उच्च गति आवर्धक चालक मेमोरी यानी कि सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, कौन मेमोरी, तो याद रखना इसका राइट आंसर कैश मेमोरी। क्या हो गई कैश मेमोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये आपका जो है क्रीपन आपका एक कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करे कि वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस दोस्तों जो है कब हुआ था, यानी कि WWW जो होता है WWW, इसका आविष्कार कब हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर 1989 में। कब, 1989, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, और तो याद रखना इसे यहाँ से बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली आपका ये 8 बजे क्लास होता है मिशन वर्दी बैच। मिशन वर्दी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसमें आपका ये 24वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 23 तक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। एक अलग प्लेलिस्ट भी आपको बना दी है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और 70+ टारगेट कीजिए। 70+ स्कोर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सेफ नहीं एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना चीज को। इसीलिए सारा क्लास को आप लोग टाइम टेबल लगाते रहेंगे, ठीक है, 2 महीना मेहनत कीजिए जम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, राशि के मापन और इसकी इकाई का यहाँ पे युग्म कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दाब को किस में मापते हैं, पास्कल आपका यहाँ से बिल्कुल सही है। उसके बाद द्रव्यमान किलोग्राम, ये भी आपका सही है। उसके बाद तापमान केल्विन, ये भी आपका सही है। वजन यहाँ से आपका घन मीटर नहीं होगा, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे क्या है, द्रव के प्रवाह की गति और मापने के लिए उस उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो क्या होगा, ये बी हो जाएगा, वेंचुरी मीटर। क्या होगा, ये वेंचुरी मीटर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि यहाँ पे एक नहीं है। यहाँ पे 53 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होगा, कौन सी यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। तो सदिश यहाँ से आपका जो है क्या होगा, 53 का ए हो जाएगा। कार्य ऊर्जा जो आपका क्या होता है, ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी याद रखना बल, विस्थापन, वेग, ये सभी क्या है आपको, बल, आघूर्ण, ये सभी आपसे पूछे तो ये सदिश राशि होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है। क्यों दोस्तों हम जो है बिना फिसले ही पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। तो इसका मेन कारण क्या है, घर्षण बल के कारण ऐसा होता है, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ध्वनि जो है निम्न माध्यम में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। किसमें ध्वनि यात्रा नहीं करती, आप लोगों को बताएं। ध्वनि जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को यात्रा करने के लिए, गमन करने के लिए, गति करने के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो वेग होता है, गति होता है, वो ठोस में होता है, ठीक है। उसके बाद ठोस, द्रव, फिर गैस में, ठीक है। तो यानी कि आपका निर्वात में ये नहीं कर सकती। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज किसका गति होता है, तो प्रकाश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। और आधुनिक यहाँ पे जो है परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन। क्या होगा, जॉन डाल्टन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। पीडीएफ का आपका जो है लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लास का अपडेट वहाँ पे होते रहता है। सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। इसीलिए सभी लोग जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहा है, कि जब किसी तत्व के परमाणुओं को, दोस्तों कह रहा है कि परमाणु की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। देखिए परमाणु के अगर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा तो या तो उसका दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, या तो परमाणु संख्या समान होगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो आपको दोनों चीज समान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कह रहा है कि भिन्न भिन्न है, तब आपको ये क्या होगा, यहाँ से आइसोबार तो नहीं होगा, यानी कि संभारिक तो नहीं होगा। ये आपको आइसोटॉप्स हो सकता है, समस्थानिक हो सकता है। राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस अम्ल का दोस्तों जो है उपयोग प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बोरिक अम्ल। क्या होगा, ये बोरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे खाद्य जो है उत्पाद में दुर्गंध यहाँ पे का कारण बनती है। दुर्गंध का यहाँ पे कारण बनती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, ये ऑक्सीजन। राइट आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धौवन सोडा का उपयोग नहीं है। धौवन सोडा का यहाँ पे उपयोग नहीं है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग पेयजल को यहाँ पे जो है कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ये आपका क्या गलत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण एवं प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाता है। ये दोस्तों आपको क्या कहलाएगा, बागवानी की वह शाखा जिसमें सब्जी का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन ये सभी आपका होता है, विपणन होता है। ये आपको क्या कहलाता है, तो याद रखना ये आपका ऑलरेडी कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कितना बार ये क्वेश्चन आपको कराए, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज। क्या होगा, ये सेलुलोज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो याद रखना ये लीवर, ठीक है, लीवर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि अगर मानव शरीर में पूछे तो पीनियल ग्रंथि, ठीक है। दोनों को याद रखना, सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि, सबसे बड़ी लीवर, ठीक है। ध्यान रखना, लीवर को यकृत भी कहते हैं, याद रखना। यकृत भी अगर रहे हिंदी में तो उसे भी आप लोग मार सकते हैं, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है। रक्त का थक्का जो है किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, तो याद रखना प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड यहाँ पे जो है होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है पहली बार किसने दिया है, याद रखना ये एजी ट्रांसले के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करंट अफेयर है और याद रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से करंट आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। करंट में भी आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 सही करके आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। पूरा ये दोस्तों याद रखना रणनीति के तहत ये सेट कराया जा रहा है। मिशन वर्दी बैच में जो भी आपको क्लास यहाँ पे करवा रहे हैं पूरा रणनीति के साथ आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सभी लोग अच्छे से फॉलो करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उसे लिखने का भी प्रयास करेंगे। इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चन तब जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपको जो ईजी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। ईजी क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो फिर आपका जो है बहुत पीछे चले जाएंगे, आपका रिजल्ट भी आपको डाउट में फंस जाएगा। इसीलिए ईजी क्वेश्चन कोई भी गलत किसी भी शर्त पे नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना वृद्धि दर अनुमानित किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5.9%। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। 2023 का यहाँ पे है अरबपति का, यहाँ पे भारतीय में बताना कौन सा स्थान रहा है, यानी कि कौन यहाँ पे शीर्ष स्थान पे रहा है। याद रखना क्या होगा, मुकेश अंबानी। राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे का अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पादन को संरक्षित भौगोलिक संकेतक दोस्तों प्रदान किया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 68 का जो राइट आंसर ए होगा, कांगड़ा चाय। क्या होगा ये, कांगड़ा चाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, डाटा वाला सवाल दोस्तों आजकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डाटा सभी लोग जरूर याद रखना। देखिए मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधित तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक जो है कि भारत का बाह्य ऋण कितना था। भारत का बाह्य ऋण दोस्तों यहाँ पे कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, 613.1 बिलियन डॉलर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क योजना, देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। योजना से संबंधित आपको जो है एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीएम मित्र योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से जो पूछा जाता है, याद रखना यहाँ पे कम से कम 10 प्लस सही करके आना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। जिसका नहीं भी आता है 10 प्लस करेंगे तभी जाके 70 प्लस स्कोर पहुँचेगा, ठीक है। 15 के आसपास तो आपको पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के। खाली आप मैथ का बात करेंगे तो 7 से 8, 8 से 9 भी पूछ सकता है। रीजनिंग आपका 4, 5, 6 रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका बताना है कि तीसरे स्थान पे क्या दिया है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। तो तीसरे स्थान पे इसको कैसे आपको बताए हैं पिछले वीडियो में भी। देखिए इसको पहले लेटर को मिलाइए, पहले लेटर सब में है सभी रहने दीजिए, ठीक है। दूसरा आपका जो लेटर सब में है सभी हो गया। अब देखिए यहाँ से एल 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 इधर सब में है एल एल, आप देखिए यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, आई है इधर ओ है, इधर आपका ए है। तो यहाँ पे देखिए ए जब आया आई एल के बाद, तो एल के बाद पहले आपका ए आता है, यानी कि ए आपका जो है पहले स्थान पे आ जाएगा, पहले स्थान पे आ गया। अब ए के बाद यहाँ पे क्या आता है, ए के बाद यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ए आई आएगा कि ओ आएगा। सबसे पहले आई आएगा, आई वाला आपको चुनना, ये आपका क्या होगा यहाँ से छट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका इधर आई वाला में चुनिए, आई सब में है, आई सब में है। देखिए आपका भी अब जी, इधर आपका आई है, तो आपको भी जी आई मतलब सबसे इसके बाद क्या होगा आपको, इसके बाद आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका आई वाला हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका ये आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको तीसरा स्थान पूछ रहा है ना, अब देखिए आई जी के बाद आपका क्या होगा, ये जी के बाद ये आपका जो है 2 वाला यानी क्या आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका तीसरे स्थान पे आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन ये आपका तीसरे स्थान पे आएगा। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग खुद से भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे दोस्तों जो है आकृति को घुमाने पर अनुमति नहीं देता, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं देता है। 72 का राइट आंसर यहाँ से आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, देखिए अब कथन कारक वाला सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सभी जावास्क्रिप्ट दोस्तों यहाँ पे जो बाइनरी है, सभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, बाइनरी है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट को हम लोग जे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जे मान लेते हैं। सभी जावास्क्रिप्ट क्या है, बाइनरी है, बाइनरी को हम लोग बी मान लेते हैं, इतना मान लिए। अब देखिए सभी बाइनरी माइनक्राफ्ट है, सभी बाइनरी दोस्तों आपको क्या कर रहा है, ये माइनक्राफ्ट है, इसके अंदर भी आपका ये आपका माइनक्राफ्ट को एम मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी रोबल्सो जो है माइनक्राफ्ट है, सभी रोबल्सो, तो सभी रोबल्सो यानी कि रोबल्सो एक इधर आ गया, तो रोबल्सो यानी कि आर मान लेते हैं, ये आपका जो है आपका माइनक्राफ्ट में आ गया, अंदर में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए यहाँ पे निष्कर्ष को, देखिए कुछ जावास्क्रिप्ट जो आपका रोब्लॉक्स है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जावास्क्रिप्ट रोब्लॉक्स है, तो जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे रोब्लॉक्स दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ जावास्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है, कुछ जावास्क्रिप्ट जो है क्या पे माइनक्राफ्ट है, कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे माइनक्राफ्ट, देखिए कुछ जावास्क्रिप्ट तो नहीं होगा, ये पूरा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ से सेंटेंस गलत हो जाएगा। सभी जावास्क्रिप्ट माइनक्राफ्ट है, ये आपका क्या है यहाँ पे सही है, ये आपका क्या देखिए ये सभी आपका जो जावास्क्रिप्ट जे वाला ये आपका जो है माइनक्राफ्ट के अंदर है, ये आपका यहाँ से सही होगा, यानी कि केवल आपका 3 कथन जो है अनुसरण करता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छे से समझते जाएंगे सभी लोग, ठीक है, एकदम आपका बेसिक है, या इससे ज़्यादा आपको बेसिक नहीं पूछा जाएगा। देखिए 74 नंबर का आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है
यहाँ पे एक कह रहा है कि कोई ए जो है डी नहीं है, तो ए इधर मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी डी आपका हो गया, ये इधर है, डी आपका ये इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी डी ई है, सभी डी जो है दोस्तों यहाँ पे ई है, सभी डी आपका ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष, कोई डी ए नहीं है, बिल्कुल आपका यहाँ से अनुसरण ये करेगा, कोई डी ए नहीं है, आपका सही है। उसके बाद कुछ ई डी है, कुछ ई यहाँ पे डी है, बिल्कुल आपका कुछ ई डी है। अगर सभी डी यहाँ पे ई है तो आपका कुछ ई भी तो डी है, यानी कि ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि दोनों अनुसरण करेगा। यहाँ पे 74 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको बन जाएगा। देखिए बर्ड्स आर फ्लाइंग को यहाँ पे इतना लिख रहा है कूट में, इसके बाद द नेस्ट इज बिग को इतना लिख रहा है, उसके बाद आपको जो है क्लोज द डोर को इतना लिख रहा है, फिर आपको बताना है कंप्लीट योर वर्क को क्या लिखेंगे, ठीक है। बर्ड्स, देखिए बर्ड्स में आपको कितना वर्ड है यहाँ पे, तो वर्ड्स में आपका 5 है, तो इधर आपका 5 हो गया। देखिए आर में आपका 3 है, इधर भी 3 है। देखिए फ्लाइंग में आपका कितना है, 6 है, तो ये आपका 6 है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए द आपका 3 हो गया, नेस्ट आपका 4 है। उसके बाद देखिए इज में 2 है, फिर यहाँ पे देखिए बिग में आपका 3 है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि जितना वर्ड है उतने को आगे में ये लिख रहा है सीधा। तो कंप्लीट यहाँ पे देखिए कंप्लीट में आपको कितना वर्ड है, तो 3 3 6 2 8 वर्ड हो गया, 8 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद योर में कितना वर्क है, तो 4 है। और इसके बाद देखिए वर्क में कितना वर्क है, तो इसमें भी वर्ड है 4 है, तो यानी कि 844 इसको लिख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, समझते जाएंगे 100% आप लोगों को भी बनने लगेगा दोस्तों। आसान है दोस्तों, तैयारी लेकिन करना पड़ेगा, मन से आपको 100% देना पड़ेगा, फिर देखिए आप लोगों का रिजल्ट दौड़ के होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए आगे देखिए, एकदम बेसिक सवाल ये भी है। देखिए तीनों भुजा का दोस्तों अनुपात दे दिया, त्रिभुज में 3 भुजा जो होता है, तीनों भुजा का अनुपात दे दिया। यदि दोस्तों परिमाप पे इतना दे दिया, परिमाप परिमिति परिधि ये सभी एक ही चीज़ होता है। परिमाप जो होता है त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा का योग हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है एक फॉर्मेट में ले आके भिन्न को पहले तोड़ लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम आपका यहाँ से 5 दिया 15, लेकिन यहाँ से एक बार कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 5 30 आपका एलसीएम हो गया, 30 हो गया। तो 3 में आप जो है 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या करना है, 5 में अगर 30 से भाग देंगे तो 5 6 6 हो गया। इसके बाद देखिए 6 से अगर 30 में भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 5 30 5 हो गया। यानी कि कितना निकला, 10 अनुपात 6 अनुपात 5 निकला आपको जो है, ये भुजा का अनुपात निकल गया। अब ये परिमाप इतना दिया है तो अनुपात को बराबर कर लीजिए। 6 5 11, 5 कितना हो जाएगा 6 5 11, 10 आपका कितना हो गया यहाँ से 21 बराबर आपको कितना हो गया दिया है यहाँ से 147 दिया है। कितना 147, 7 मरतबे आपका ये कट जाता है, 1 बराबर आपको कितना निकला 7 निकला। सबसे छोटी भुजा यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी आपका कौन है 5 वाला है। 5 में आप गुना कर लीजिए, इससे 5 7 5 35, 7 5 35, यानी कि 35 होगा, ये सबसे छोटी भुजा होगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा बी हो जाएगा। सबसे बड़ी मांगता तो 10 से गुना करते, ठीक है। एकदम बेसिक है, समझते जाइए अच्छे से। चलिए इसका दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में आपको दिखेगा, बहुत इजी है, इसको आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ जो है 77 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। 10 मीटर दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या और यहाँ पे जो है केंद्र में 90 डिग्री का कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की गणना करें। सिंपल सी बात है, आप लोगों को त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला आप लोगों को लिखाए हैं तो याद होगा, जो यहाँ पे डेली रिविजन कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं। त्रिज्यखंड वाला क्या होता है आपका फार्मूला, तो ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये ए बराबर आपका यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे आपका क्या हो जाएगा ये 360, ठीक है। इस पर मान रख दीजिए, सिंपल है 22/7 गुना कीजिए, आपको जो आर कितना है 10 है, 10 गुना 10, और देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है 90 बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बट्टे आपका 360। इसको काट दीजिए, सभी को काटेंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलेगा, तो 78.5 निकल जाएगा, ठीक है। 78.5 देख लीजिए किस में है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये भी सवाल आपको बताएं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे, इसके बराबर करेंगे। यानी कि इसको अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, पता है सभी लोगों को ये फॉर्मूला, नहीं है तो लिख लीजिए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉट 63 को अगर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 27, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट 77 को कॉट आपका यहाँ से कॉट यहाँ पे 90 माइनस 13 लिख सकते हैं। ये बराबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपको जब तोड़ेंगे तो आपको आएगा 10 27 इंटू आएगा आपको क्या 10 आपको आ जाएगा 13, 10 27 और 10 13 आ गया। अब देखिए यहाँ से कॉट 13 और इंटू आपका 10 13 सेम है, थीटा भी सेम है, तो यहाँ पे थीटा का मान भी सेम है, डिग्री सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है।
1 इंटू आपका है इंटू, देखिए कॉट 27 यहाँ से कॉट टेन 27 दोनों आपका इक्वल हो गया। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपको बताएं क्या होता है, 1 होता है, तो फिर आपका 1 हो गया। और यहाँ पे दे दिया है कि कॉट 45 का मान ही आपका 1 होता है। कॉट 45 टेन 45 दोनों का मान क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे तीनों को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि मध्य अनुपाती निकाले। मध्य अनुपाती वाला आप लोगों को फार्मूला लिखा है, क्या होता है मध्य अनुपाती वाला, और फार्मूला आपका होता है रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए आपका मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब रूट में इसको डाल दीजिए, रूट में इसको डालेंगे डायरेक्ट गुना करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, ये ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फार्मूला लिखा है, क्या होता है ए प्लस बी का आपका ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना हो गया, इसको इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये इंटू आपका जो है जगह आपका ए माइनस बी या इंटू आपका ए प्लस बी हो जाएगा। किसका, तो इसका आपको फार्मूला लिखा देंगे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए। अब नीचे में फिर गुना कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ प्लस आपका क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। ठीक है, कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आपका ये कट गया, ये भी आपका कट गया, ये आपका यहाँ से ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है यहाँ से, और ये देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी इधर कट गया। यहाँ पे बचा क्या, रूट में आपको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा। रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ये ए प्लस बी बचेगा सीधा, ए प्लस बी, तो राइट आंसर आपका ए प्लस बी। देख लीजिए आपका किस में है, ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपको बेसिक क्वेश्चन है और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट यहाँ पे चुनना है गिवन द आइटम्स। ठीक है, टू टेक पेन्स इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टू मेक एफर्ट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एरर यहाँ पे चुनना है ग्रामेटिकल एरर, तो यहाँ पे जो देखेंगे द वुड हैव वन द रेस इफ़ दे वुड हैव रन फास्टर, तो यहाँ पे जो आपका एरर होगा ये आपका इफ़ दे वुड हैव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे करे कि वाज टू रेस्ट इन डैश, वाज टू रेस्ट इन डैश, तो यहाँ पे क्या होगा साइलेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, फिर से आपको यहाँ पे चुनना है फिल इन द ब्लैंक में, यहाँ पे दिया है कि सम डैश आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पे जो लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्लेन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड द प्लेस, यहाँ पे इसके लिए देना क्या है, तो सेम आपको गिवेंट्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि समान अर्थ वाला देना है। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 85 का बी हो जाएगा। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो एक ग्रुप यानी कि एक वर्ड में हमको आंसर देना है इस ग्रुप के लिए। ठीक है, देखिए ए पर्सन हु हेल्प्ड विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा बी हो जाएगा। क्या होगा ये वॉलंटियर, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सैनोनिम। सैनोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना समान अर्थ वाला। यहाँ पे एस्टीमेट का दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ से एक्सेस। ये सभी को याद रखना। ठीक है, ये सैनोनिम वाला वर्ड सब आपका कभी कभी चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखते जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड, सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पे कर है। ठीक है, नाइदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, आर प्रेजेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, फिर से आपको इसके लिए बताना है क्या हो सकता है, ये अंडरलाइन जो किया हुआ है इसके लिए आपको क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड, यानी कि पूरा सेंटेंस आपको सही लिखा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है फिर से आपको ग्रुप गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक शब्द में आंसर दीजिए, गो बैक ओवर द सम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका रिटेंस हो जाएगा, रिट्रेंस। चलो अभी हिंदी है, हिंदी में कोई भी गलती नहीं करने का कोशिश करेंगे और 90% स्कोर करेंगे तभी जाके 70+ उधर होगा। ठीक है, देखिए दिए गए में परचूर का आपको विलोम चुनना है, परचूर का विलोम यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, अल्प, क्या हो जाएगा अल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, ई प्रत्यय शब्द किस में नहीं है, ई प्रत्यय शब्द इसमें नहीं है बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रखा यह चमेली, चमेली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ से महा प्लस इंद्र, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है क्या कहलाता है, तो याद रखना ये नेपथ्य, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ये आपका अनाहूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि अनिष्ट, क्या यहाँ पे अनिष्ट का अर्थ डैश होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। समरूपी में बताना है इसका और क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये ए हो जाएगा। हाँ नहीं, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ यहाँ पे नहीं होता है, ये आपका सुंदर हो जाएगा। सुंदर वर्ण का अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निम्न में से बताना है कि किस एक का अर्थ पुराना होता है। पुराना का यहाँ पे अर्थ बताना है, यानी कि समान अर्थ वाला यहाँ पे एक तरह से चुनना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से चीर, ये चौरसी का चीर होगा। ठीक है, चौरसी का चीर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, वागीश्वरी, क्या पे वागीश्वरी पर्यायवाची शब्द क्या है। वागीश्वरी का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा शारदा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि कान का कच्चा होना, क्या पे कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ यहाँ से हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 24वां क्लास 24वां प्रैक्टिस सेट इसमें। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास कमेंट करना है और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, इंपॉर्टेंट है। और 5:30 बजे सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। पूरा रणनीति के साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे बिल्कुल आप लोगों का तैयारी भी होगा, 70+ स्कोर भी होगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।